वेलकम बैक यूट्यूब माय चैनल। आज मैं सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर डील करने वाले हम लोग। क्या कौन सा क्वेश्चन? तो लघु उत्तरीय प्रश्न डील करने वाले। अब एग्ज़ाम समय आ गया और हमारे पास एग्ज़ाम के लिए वक्त भी ज़्यादा नहीं है, 1 महीना है बचा हुआ। देखो, सड़क परिवहन के कोई चार गुण बताइए। जो सड़क होता है ना, उस सड़क परिवहन के कोई 4 गुण बताना है। तो सड़क परिवहन के 4 गुण इस प्रकार है। किस प्रकार है? तो छोटी दूरियां सड़क यातायात द्वारा आसानी से तय किया जा सकता है। यानी कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट की जो दूरियां होती है ना, जैसे हमें कम दूरी पर जाना है तो यातायात की सहायता से हम लोग यानी कि कम दूरी जल्दी से आसानी से हम तय कर लेंगे। दूसरी पॉइंट है कि सड़क मार्ग द्वारा शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्री को आसानी से पहुंचाया जा सकता है ना। जो सड़क मार्ग होते हैं उनके द्वारा अगर कोई सामग्री अगर ज़्यादा दिन तक रखेंगे एक जगह तो ख़राब हो जाए, तो उसको जगह हमको अगर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए भी ये माध्यम हमारे लिए सही होता है। सड़क मार्ग रेल मार्ग के लिए सहायक मार्ग के रूप में कार्य करता है। अब यात्री डायरेक्ट रेल पे तो नहीं चढ़ जाएंगे, उसके लिए कुछ हमको स्टेशन पर जाना पड़ेगा, तो जिसके लिए हमको सड़क मार्ग के द्वारा ही जाना है। तो क्या निर्माता के द्वारा से रेलवे स्टेशन तक वस्तुओं को पहुँचाने के लिए सड़क संपर्क मार्ग का काम करता है। यानी कि हमारे जो स्टेशन तक की पहुंचने की दूरी होती है वो भी हमारा ये सड़क काम करता है ना। डायरेक्ट हम रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच सकते। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे लेके आया हूँ। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? यानी कि सौर ऊर्जा जो होता है उसका उत्पादन कैसे होता है? हम लोग तो जानते हैं कि सौर ऊर्जा होता है, तो सौर ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन इसका उत्पादन कैसे होता है? सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर प्लेट का निर्माण किया जाता है। डायरेक्टली हमको सौर ऊर्जा तो मिलेगा, उसके लिए हमको क्या चाहिए? सोलर प्लेट का निर्माण किया जाता है। इस प्लेट में सीजियम धातु के पतले पतले तार लगाए जाते हैं। सीजियम धातु जो बीच में बॉक्स टाइप का देखते हैं उसमें पतले पतले क्या लगाए जाते हैं? तार लगाए जाते हैं। जब इन तारों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, जो तार होता है उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस तार में क्या क्रिया होती है? तो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को उपयोगी सीधे विद्युत में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे उस पर सोलर प्लेट पे उसमें जो तार लगा होता है उसके ऊपर जब धूप पड़ता है तो वो क्या करता है कि उस धूप को नहीं, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। उससे विद्युत सौर प्लेट में लगे तार द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं से जोड़ दिया जाता है। अब मतलब जिससे हमको जो चीज़ चलाना हो, टीवी फ्रिज पंखा जो भी चलाना हो, जो चलता है उससे हम क्या करते हैं? उस तार से हम उसको जोड़ते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार क्या होता है? हमारा सौर ऊर्जा का उत्पादित होता है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता उपयोगिता क्यों है? मतलब हमें ये इसमें दोनों बात पढ़ लेंगे कि उसकी आवश्यकता क्यों है और उसकी उपयोगिता क्यों है। बात वही है, अगर आपको घुमा के पूछा जाए तो ये देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति। उससे जो आपदा का मतलब क्या होता है? आपदा विपदा क्या होता है? जो हमारे यहाँ नुकसान होते हैं, नहीं पता नहीं रहता, डायरेक्ट आके हमारे पास नुकसान कर जाते हैं कि पूर्व, उसी को हम लोग आपदा कहते हैं। पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित दोनों तरफ से होता है। एक तो हमारे साथ नेचुरल हो जाता है और एक मानव से होता है। वो भी कैसे होता है? तो मान लीजिए अगर मानव कोई गैस का उपयोग कर रहा है और वो गैस फट जाए तो उससे भी क्षति ही होती है। इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण के देकर उसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। यानी कि जिस वजह से अगर हमें कोई आपदा आती है, अगर उसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता हो तो हम उसका आपदा पर कुछ हम प्रबंध लगा सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। तो उसके रोकने का कारण क्या होता है? आपदा प्रबंधन कहलाता है, या उससे बच सकते हैं। सुनामी से उत्पन्न, वो 4 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए। यानी कि ये बार बार पूछा जा चुका है बोर्ड में कि सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के लिए 3 उपाय बताइए। तो हमने बताया कि सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के लिए निम्नलिखित 3 उपाय। अब कौन कौन से उपाय है? तो पहला उपाय है समुद्र तट से दूर बसना चाहिए, है ना। समुद्र में जाके बस जाइएगा फिर क्या करेगा से पता है। समुद्र के किनारे का तटबंध मजबूत होना चाहिए। और तीसरा हमारा है कि समुद्र के तट पर अधिक संख्या में मैंग्रोव के पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ बहुत यूजफुल होता है समुद्र के किनारे रहने वालों के लिए।
5 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। पहले तो हम समझ लेंगे कि सार्वजनिक क्या होता है, निजी क्या होता है। सार्वजनिक का मतलब होता है कि गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा, जैसे गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनियों के बारे में आपने सुना होगा, गवर्नमेंट द्वारा दिया गया किसी किसी इसका एचआर हो गया, किसी एमडी हो गया, उसको दे रखता है, वो व्यक्ति उस पद पे काम करके किसी को नियुक्ति करता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सार्वजनिक कहेंगे। निजी में होता है क्या है, खुद की बनाया हुआ, जैसे किसी टाटा कंपनी की फैक्ट्री है, खुद से जो बना रखा है, इसको गवर्नमेंट को वो कुछ नहीं देता, मतलब खुद की एम्प्लॉयमेंट रखा है और वो गवर्नमेंट को जो उसका जीएसटी वगैरह होता है वो भरपाई करता है। तो वैसे प्रकार के उद्योग को हम लोग निजी उद्योग कहते हैं। एक बार लिखावट के दृष्टिकोण से देख लेंगे कि सार्वजनिक उद्योग, जब किसी उद्योग का संचालन एवं नियंत्रण सरकार अथवा इसके द्वारा नियुक्ति, यानी कि सरकार के द्वारा जो नियुक्ति व्यक्ति के हाथों में होता है, तब उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। जैसे बोकारो लोहा इस्पात उद्योग, ये सब लिमिटेड कंपनियां हैं। अब निजी वाले में समझ लेते हैं कि निजी उद्योग, जब किसी उद्योग का स्वामित्व एवं नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के हाथों में होता है, तब इस प्रकार के उद्योग निजी उद्योग कहा जाता है। जैसे टाटा उद्योग, गोदरेज उद्योग, जो छोटी मोटी कारोबार है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, निजी उद्योग कहते हैं। अब ये और एक क्वेश्चन है कि उपभोक्ता उद्योग किसे कहा जाता है? जिस उद्योग के उत्पादन का उपभोक्ता सीधे उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, तो उसे उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। जैसे सीमेंट, पेपर, दंतमंजन, तो आप समझ ही रहे होंगे, छोटी मोटी जो पूरी छोटी मोटी रोजमर्रा की जिंदगी के जैसे उद्योग जो होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा। अभी तक मैंने 6 क्वेश्चन डील किया और 6 के 6 जो अभी 2023 वाली जो एग्जाम है सोशल साइंस की, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस बार हो सकता है तो आपको ये 6 में से 4 तो जरूर पूछ लिए जाएंगे। इसलिए मेरा राय है कि आप लोग पूरा अच्छी तरह से याद करें।